नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। इन जनरल उनकी क्या एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स। सी किसी चीज को लेके एग्जॉस्टेड हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पर कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं, अनसर्टनिटीज हैं लाइफ में। हो सकता है थोड़े इमोशनल अप डाउन भी चल रहे हो। देखिए, कर्मा का चक्र जो है वो घूम रहा है। कुछ ना कुछ शिफ्ट हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। उनकी जिंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बदलाव चल रहे हों। एंड अनप्रिडिक्टेबल सी लग रही है जैसे जिंदगी, या अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, अचानक चीजें बदल रही हैं या होने वाली हैं। अगर इन्होंने आपके साथ अ, जो भी किया है उसका हो सकता है कर्मा भी भुगत रहे हो या भुगतने की शुरुआत हो सकता है कि ये इंसान फील कर रहे हैं कि उनका कंट्रोल खत्म हो चुका है हर चीज पे। स्पिरिचुअल लेवल पर कोई ना कोई लेसन की तरफ जिससे यूनिवर्स उनको ढकेल रहा है। मून, बहुत सारी अनसेड बातें, हिडन इमोशंस। हो सकता है रातों को ज्यादा सोचने लगे हों या ड्रीम्स पे कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हों। ये थोड़ी सबकॉन्शियस एनर्जी है। सो अंदर ही अंदर किसी चीज को लेके परेशान है। ये हम वैसे ओवरऑल एनर्जी कर रहे हैं उनकी। और तो इमोशनल फॉग वाली सिचुएशन में है ये इंसान। डर और इल्यूजन में हो सकता है जी रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड्स, एक मेंटल ब्रेक थ्रू आ रहा है या कोई मेंटल ब्रेक थ्रू हुआ है, यहाँ पे सच समझ में आ रहा है या आने वाला है। हो सकता है कि किसी पेनफुल सच का सामना भी कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। सो इट्स जैसे सच दरवाजे पे आपके नॉक कर रहा है। उस तरह की एनर्जी, एक मेंटल अवेकनिंग किसी चीज को लेके हो रही है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए, दिल और दिमाग दोनों पे बहुत सारा लोड है। जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पर उसके अलावा दिल और दिमाग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके अम, जैसे एग्जॉस्ट हो चुका हो, उस तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी इनकी ड्रेन्ड है। इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, लेकिन उसे एक्सप्रेस हो सकता है ना कर रहे हो। बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए जो भी इनको चेहरा मुखौटा पहनना पड़ रहा हो वो कर रहे हो। अंदर से घूम रहे हैं, कंफ्यूज है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। लेकिन अम, अगर आपको इन्होंने हर्ट किया है, जो मुझे लगता है कि किया है, तो उन्हें उसके रिफ्लेक्शन के साथ कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें बिठा के रख रहा है। सो देखिए, कर्मा जब बिल भेजता है ना, तो साइलेंस में नहीं, सिचुएशन से सेटल करता है। तो उस तरह का कुछ मुझे लगता है जैसे यहाँ हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की इस समय। द स्टार, ओवरऑल एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स। देखिए, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है। आप एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पी एनर्जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अ, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअल डेफिनेटली कनेक्ट फील करता है स्टार की एनर्जी के साथ। देखिए, ये इंसान आपको अपनी लाइफ का एक हीलिंग सोर्स कहीं ना कहीं मानते हैं, जिन्होंने जिस जिस सोर्स को इन्होंने खुद ही जिसे बर्बाद किया है एक तरह से। आप इनकी आंखों में एक विश है, दूर से लेकिन अभी भी चमक रहे हैं कहीं ना कहीं। अम, देखिए, ये भी एक विश टाइप की एनर्जी है, और नाइन ऑफ कप्स भी एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहते हैं हमें। तो साइलेंट फेज के बाद जो भी अगर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी आ रही है कि आप एक गाइडिंग लाइट की तरह हैं उनकी जिंदगी में। आप जैसे उनके स्टार हैं, लेकिन अब दूर आसमान में चमक रहे हैं। अम, सबसे बड़ा इमोशनल विश जो उनका है वो है कि आप उनसे बात करें, एक चांस दें। कहीं ना कहीं ये दिल में उनके इच्छा है। ये इंसान आज भी ये महसूस करते हैं कि आप उनके साथ होते तो एक कंप्लीट वो फील करते। पर वो ये जानते हैं कि आप भी अब अपनी लाइफ में बिजी हैं, या आप भी अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी खुशी पे फोकस कर रहे हैं और उनके बिना कर रहे हैं। सो दिल से अभी भी आपके साथ एक खुशी भरा लाइफ इमेजिन करते हैं। आई मीन, अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये सब इतना खुश है।
टोस्ट रेज कर रहे हैं। सो मिस करते हैं आपको, लेकिन देखिए ये सिर्फ उनके इमेजिनेशन में है फिलहाल। रियल वर्ल्ड में उनके पास कोई प्लान नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि ये एनर्जी है फिलहाल। हम एक्शन भी पूछेंगे, पर आज भी आपको अपने दिल के स्टार मानते हैं। शायद उन्होंने पहले कहीं आपने कुछ चीज़ों में उनको हो सकता है गाइड भी किया हो। So, आप उनका विश फुलफिलमेंट है, पर अ, जिस विश को उन्होंने संभाला नहीं। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन लेने का कोई विचार है आपकी तरफ या नहीं। 5 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी लवर्स, दुविधा में है। एक इम्पॉर्टेंट चॉइस लेनी पड़ेगी इनको, अगर इन्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो। देखिए 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये है जब आप वही पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप आगे बढ़कर देख ही नहीं रहे। जैसे ये इंसान किसी बात का गिल्ट या रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, स्पेशली आपसे जुड़ी हुई कोई भी गलती इन्होंने अगर की है, तो फोकस पूरी तरह से उन बातों पे है जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं। क्या बिल्ड किया जा सकता है, आ, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। वही जैसे मैंने कहा, रोने धोने में लगे हुए हैं। देखिए अपने एक्शंस के लिए कहीं सेल्फ ब्लेम डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन ये इंसान अभी भी उस चीज़ से जो भी है माहौल बना के बैठे हुए रोड धोने का, उस माहौल से बाहर नहीं आ रहे हैं। सो आपको मिस करते हैं, लेकिन उनके दिल में एक इमोशनल पैरालिसिस है, पछतावा ज्यादा है, करेज कम है यहाँ पे। लवर्स जो है, देखिए ये आप दोनों के बीच में एक सोल बॉन्ड है, एक डीप सोल कनेक्शन है, चाहे कांटेक्ट हो या नहीं, पर वो कनेक्शन अभी भी है। डिसीजन मेकिंग फेज में है शायद, दिल और ईगो के बीच में हो सकता है फंसे हुए हैं। लवर्स कार्ड कहता है कि इमोशनल इमोशंस क्लियर है इनके आपकी तरफ के, प्यार है या सोल बॉन्ड समझ में आता है इनको। अम, पर एक्शन लेना एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। देखिए ये रिश्ता उनके सोल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि दिल की सुने या ईगो की सुने, कि क्या करें। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे अब तक रेजोनेट करती है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या ये इंसान आपके साथ जो भी गलत किया है उसका रियलाइजेशन इनको पूरी तरह से है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। देखिए ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है इन्होंने क्या किया, इनको सब पता है कि इन्होंने क्या किया है। ये जैसे आप जगल करते हैं, दिल और दिमाग के बीच में झूला झूल रहे हैं ये, यहाँ पे बैठ के सी सॉ। देखिए लॉजिक और इमोशंस के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। गलती का पूरा रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन अंदर की एक आवाज है जो इनसे सवाल पूछती है। और ये रियलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये उसको देखना नहीं चाहते, ये शुतुरमुर्ग अवॉइडेंस में के मोड में है यहाँ पे। जैसे सो डिसीजन लेने की हालत में तो नहीं लगता मुझे ये। रियलाइजेशन फुल्ली डेवलप नहीं है इनकी, अंतर आत्मा इनसे सवाल कर रही है कि भाई क्या कर रहे हो, झंझोड़ रही है तो, पर ये उसको सुनने को राजी नहीं है। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है। अगेन देखिए दिल में इमोशंस है किंग ऑफ कप्स के साथ, लेकिन अ, बाहर से दिखाने में रिस्ट्रेंट है, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो कभी कभी हो सकता है ऐसे दिखाते हो कि इमोशनली बहुत ही मैच्योर इंसान है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी चीज से कोई असर ही नहीं होता है, बुद्ध की तरह बस बैठे रहते हैं। देखिए अपनी अंदर ही अंदर तो गलती मान चुके हैं, पर बाहर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाहर बोलने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, एक्सेप्ट करने के लिए कि आपने कुछ गलत किया है। सो इमोशनली अवेयर है, लेकिन अपने गिल्ट या रियलाइजेशन को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दिल बोलता है लेकिन जुबान पे ताला लगा हुआ है। तो इन्होंने जो भी किया है वो गलत था, और शायद आप बार बार सोचते हो कि क्या उन्हें पता है कि गलती उन्होंने की है, या आपको क्या कैसे अफेक्ट कर रही है उनकी ये जो भी उन्होंने किया है आपके साथ। तो जवाब सिंपल है, उनका दिल जानता है, पर उनका ईगो जो है वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे।
जैसे डिवाइडेड है, यही सीसॉ पे बैठे हुए हैं कि इमोशंस और लॉजिक के बीच में फुदकते रहते हैं यहाँ पे। देखिए, किसी और की रियलाइजेशन का इंतजार मत करिए, आपका दर्द वैलिड है, चाहे सामने वाला उसको एक्नॉलेज करे या ना करे। अम, जो आपके लिए दर्द है वो जरूरी नहीं है दूसरे इंसान के लिए दर्द हो, तो जस्ट उसकी डेफिनेशन से दर्द यू नो हम नहीं मानेंगे कि है कि नहीं है। जब तक वो अपनी सच्चाई से नजर नहीं मिलाएंगे, जो भी ये इंसान है, जब जब तक वो सच को फेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो आपके लेवल तक कभी भी नहीं आ पाएंगे। और तब तक आप आगे अपनी जिंदगी में बढ़ने के हकदार हैं। आप क्यों ये मतलब, आपको झूला झूलने की कोई जरूरत नहीं है इस पे, सीसॉ पे अपनी जिंदगी जिए और इस पर्सन को रियलाइज होने दीजिए, पूरी तरह से हिम्मत जुटा के आगे आने दीजिए, नहीं तो इसको नमस्ते बोल दीजिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।